नमस्कार दोस्तों फाइनली ट्रम्प के टैरिफ का जो असर है भारत के ऊपर वो दिखने लगा है। सोच के देखिए 4 महीने के अंदर अंदर भारत का जो एक्सपोर्ट है अमेरिका में वो 37% से भी ज्यादा गिर गया। आप देख सकते हैं खबर, इंडियन एक्सपोर्ट टू यूएस ड्रॉप बाई 37.5% इन 4 मंथ्स। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या, लेकिन मैं आपको बता दूं भारत ने भी बड़ी स्ट्रैटेजी चली है और यहां पर कहीं ना कहीं चीजों को ऑफसेट करने की कोशिश की है कि जो नुकसान भारत को हो सकता था उससे भी भारत कहीं ना कहीं बचा है। तो वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, देखिए स्किल बेस्ड कोर्स, अगर आप एआई का कोई कोर्स लेना चाहते हैं जिसमें सभी जो एआई टूल्स हैं जैसे चैट जीपीटी, जेमिनी, जितने भी आप देख रहे हो, इसमें अगर आप मास्टरी हासिल करना चाहते हो तो ये एआई मास्टर क्लास स्टार्ट आज से ही हो रहा है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर है, यहाँ पर आप कॉल कर लीजिए अगर आपको कोई डाउट है तो इस पर आपको पूरी तरह से हेल्प कर दी जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए पिछले 4 महीने की मैंने बात की ना, तो हम बात कर रहे हैं मई से लेकर सितंबर तक। यहां पर जो ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के द्वारा डेटा कंपाइल किया गया उसमें बताया जा रहा है कि भारत जो एक्सपोर्ट करता है अमेरिका में उसमें 37.5% की गिरावट आई है। मतलब आप समझिए अभी तक के इतिहास में इतनी बड़ी गिरावट जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो कभी देखने को नहीं मिला। और ये जो फॉल है इट इज बेसिकली डायरेक्टली लिंक टू टैरिफ। जो ट्रंप ने टैरिफ लगाया है यहाँ पर ऑलमोस्ट काफ़ी सारे जो इंडियन एक्सपोर्ट गुड्स हैं उसके ऊपर, और इसी की वजह से आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको नंबर्स भी दिखा देता हूं। क्या है कि मई 2025 में अगर आप देखोगे तो हमने 8.8 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया था, हमने यूएस में अपने सामान को भेजा था, ठीक है। और आज के डेट में सितंबर 2025 में ये आंकड़ा गिरकर हो गया है 5.5 बिलियन डॉलर। मतलब 37.5% की गिरावट, तो कि काफ़ी ज़्यादा होती है। इनफैक्ट अगर आप ये 2000 सितंबर 2025 के जस्ट पहले वाले मंथ में देखोगे, मतलब अगस्त में जितना हमने एक्सपोर्ट किया था उसके मुकाबले सितंबर में हमने कितना किया, तो उसमें अकेले 20% की गिरावट आई है। मंथ ऑन मंथ का अगर आप फॉल देखो तो 20% से ज़्यादा की गिरावट। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि भारत को नुकसान हुआ है। क्या है कि यहाँ पर अगर आप देखिए तो यूएस हमारे लिए सिंगल लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। मतलब जितना हम एक्सपोर्ट अकेले यूएस को करते हैं किसी भी और देश को नहीं करते। और जितना भी भारत एक्सपोर्ट करता है ना 17% हम अकेले यूएस में करते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर हम यूएस में एक्सपोर्ट कम करेंगे उसमें गिरावट होगी तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट भारत के जीडीपी पर देखने को मिल सकता है। अच्छा, इसका कॉस्ट क्या है? देखो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर टैरिफ क्या है कि 50% जो टैरिफ लगा था जिसमें से 25% तो रेसिप्रोकल टैरिफ है, जिसमें यहाँ पर ट्रंप ने कहा था कि भारत क्योंकि टैरिफ लगाता है अमेरिकन गुड्स के ऊपर, इसकी वजह से वो 25% लगा रहे हैं। और एडिशनल 25% पेनल्टी है क्योंकि हम रशिया से ऑयल खरीद रहे थे। ऑल्दो अब चीज़ें काफ़ी तेज़ी से बदल रही हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन क्या हुआ है कि इसकी वजह से बहुत सारे सेक्टर्स हिट हुए हैं, लेकिन स्पेशली ये जो आप देख रहे हो ना, टेक्सटाइल अपैरल हो गया, जेम एंड ज्वेलरी हो गया, लेदर गुड्स हो गए, इंजीनियरिंग गुड्स हो गए, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिकल्स, प्रोसेस्ड फूड्स एंड मरीन प्रोडक्ट्स। मतलब हम जितना भी एक्सपोर्ट करते हैं ना उसमें से 60% एक्सपोर्ट इन सेक्टर्स में से होता है। मतलब इन सेक्टर्स पर सबसे ज़्यादा असर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या है भारत के ऊपर? सबसे पहला हमारा एक्सपोर्टर्स जो है वो काफ़ी प्रेशर में है। क्या है कि ऑब्वियस सी बात है अगर मान लो भारत से कोई भी सामान हमें एक्सपोर्ट करना है यूएस में तो वो कॉम्पिटिटिव होना चाहिए ना। अगर वही सामान मान लो वियतनाम या फिर बांग्लादेश, कोई भी और देश अगर वो सस्ते में एक्सपोर्ट करेगा अमेरिका में तो अमेरिका वहाँ से सामान खरीदेगा, भारत से क्यों लेगा? तो इसी की वजह से आप देखिए भारत में कई सारे जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज हैं वो बहुत इंपैक्ट हुए हैं। जैसे सूरत में डायमंड्स हो गया, त्रिपुर में टेक्सटाइल हो गया, कानपुर में लेदर इंडस्ट्री हो गई, मुरादाबाद में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हो गई। मतलब कि यहाँ पर जो ऑर्डर्स आ रहे थे अमेरिका से वो कैंसिल हो रहे हैं, जो पेमेंट आ रहा था उसमें अब डिले देखने को मिल रहा है। जो फैक्ट्रीज हैं इन सभी जगहों पर जो कि यूएस के ऑर्डर्स पर डिपेंडेंट थी उन्होंने अपना प्रोडक्शन 20 to 40% कट कर दिया है। और इसकी वजह से जाहिर सी बात है अगर प्रोडक्शन कम होगा लोगों को नौकरियां नहीं मिलेंगी। और यहाँ पर जो फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने वार्निंग दी है, चेतावनी दी है कि 5 लाख से ज़्यादा नौकरियां जो एक्सपोर्ट लिंक्ड सेक्टर है वहां पर खतरा मंडरा रहा है। 5 लाख तक नौकरियां जा सकती हैं। जो वर्कर्स हैं लो मार्जिन सेक्टर्स में स्पेशली गारमेंट्स और ज्वेलरी में वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं। अच्छा, इसका इंपैक्ट जीडीपी की अगर हम बात करें तो बताया जा रहा है कि 0.5% से 1% तक के असर आपको भारत की जीडीपी पर देखने को मिल सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है, जाहिर सी बात है कि भारत चुपचाप तो बैठेगा नहीं, हम कहीं ना कहीं काउंटर स्ट्रैटेजी चलेंगे। तो क्या है कि भारत ने रिटेलिएट नहीं किया। आपने देखा होगा कि
बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने डायरेक्टली ट्रम्प के मुंह पर बोल दिया, रिटेलिएट कर दिया, ट्वीट कर दिया, बहुत चीज़ें कर दी। भारत ने ऐसा कुछ नहीं किया। भारत ने बेसिकली मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी अपनाई, ताकि ये जो टैरिफ का असर है भारत के ऊपर, उसको हम कैसे एब्जॉर्ब कर सकते हैं, अपने आप को अडेप्ट कर सकते हैं। ये बेसिकली 5 पिलर्स आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला पिलर है एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन। भारत ने कोशिश ये की कि जो हम एक्सपोर्ट पहले अमेरिका कर पाते थे, अब उसमें से हम कर नहीं पाएंगे बहुत सारे गुड्स को, तो हम क्यों ना उसको दूसरे देश एक्सपोर्ट करें। जैसे यूरोप के अंदर यूरोपियन यूनियन और यूके हो गया, मिडिल ईस्ट के साथ हमारा जो ट्रेड लिंक्स हैं वो बेटर हो रहा है, सऊदी अरब, यूएई के साथ। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में जो कंसेशन है फाइनेंसिंग का, वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। रूपी डिनोमिनेटेड ट्रेड कर रहे हैं। रशिया सेंट्रल एशिया के साथ एनर्जी और डिफेंस कॉपरेशन बढ़ा रहे हैं। मतलब हम यहाँ पर कोशिश ये कर रहे हैं कि जो एक्सपोर्ट पहले यूएस होता था, जो अब नहीं हो पाएगा, वो हम दूसरे देश भेज दें ताकि असर कम हो। दूसरा है यहाँ पर सेलेक्टिव रिटेलिएटरी टैरिफ। देखो यहाँ पर बहुत ही सेलेक्टिव तरीके से कुछ गुड्स के ऊपर जिससे भारत को नुकसान हो सकता था, जैसे एग्रीकल्चर इंपोर्ट हो गया, लग्जरी प्रोडक्ट्स हो गए, हार्ली डेविडसन वगैरह, कुछ टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स हो गए, वहां पर भारत ने उल्टा टैरिफ लगाया है। मतलब कोशिश यही की है कि यहाँ पर अमेरिका को भी एक मैसेज दिया जाए, हम कोई बहुत ज़्यादा टैरिफ नहीं लगा लेंगे, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर डोमेस्टिक कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ा है। क्या है कि सरकार ने कुछ कदम लिए हैं, जैसे मेक इन इंडिया 2.0, आत्मनिर्भर भारत हो गया, जिसमें पीएलआई स्कीम्स लाया जा रहा है। जीएसटी रैशनलाइजेशन आपने देखा होगा, जीएसटी कम कर दिया ताकि जो कंजम्पशन भारत में कम था उसको और तेजी से बढ़ाया जाए, ताकि जो गुड्स पहले अमेरिका जा रहा था उसको अगर हम भारत में कंज्यूम कर लें। इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम सरकार लेकर आई है स्मॉल एक्सपोर्टर्स के लिए। तो ये जो स्टेप्स हैं, अगेन कोशिश यही है कि यहाँ पर हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी चलें कि जो टैरिफ का असर है वो थोड़ा सा भारत पर कम हो। इसके अलावा स्ट्रैटेजिक ट्रेड अलायंसेस हो गए। यहाँ पर भारत कोशिश यही कर रहा है कि इंडिया यूके ईयू जो ट्रेड डील है वो जल्द से जल्द हो सके। इंडिया और यूके के साथ जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो ऑलरेडी हो चुका है, आप सब जानते हैं। और भी कई सारा ट्रेड कॉपरेशन आसियान प्लस देशों के साथ, ब्रिक्स के साथ, अफ्रीकन यूनियन मेंबर्स के साथ, सबके साथ करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर कोशिश यही है कि जो ट्रेड पैक्ट है उसको डाइवर्सिफाई किया जाए, ताकि और सारे जो गुड्स हैं वो हम नॉन यूएस कंट्रीज में भेज सकें। इसके अलावा करेंसी और सेटलमेंट इनोवेशन भी किया है भारत ने। जैसे यहाँ पर रुपी और दिरहम का सेटलमेंट हो गया, रुपी रूबल हो गया। लोकल करेंसी ट्रेड एग्रीमेंट्स हम साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका में कर रहे हैं। डिजिटल पेमेंट लिंकेजेस कर रहे हैं, जैसे यूपीआई का इंटीग्रेशन यूएई के साथ, सिंगापुर, मॉरिशस के साथ हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं भारत की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी रही है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी की। ट्रंप ने किया है टैरिफ को लेकर, उससे भी हमें रिलीफ मिल रही है इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के थ्रू। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि स्ट्रैटेजी तो हमने चल दिया, लेकिन क्या इसका कोई असर हुआ? क्या भारत को कोई फायदा हुआ? बिल्कुल, मैं आपको डेटा दिखाता हूं। यहाँ पर जो भी अभी आईएमएफ डेटा और जितनी भी चीजें आई हैं उसमें बताया जा रहा है कि इसका आपको बेनिफिट्स भी देखने को मिल रहा है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि 37.5% हमारा एक्सपोर्ट पिछले 4 महीने में यूएस जो जाता था उसमें गिरावट हुई है, बड़ा ड्रॉप आया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखोगे नॉन यूएस मार्केट में जो हमारा एक्सपोर्ट है, स्पेशली अफ्रीका में, वेस्ट एशिया में, वो 14% इंक्रीज हुआ है। मतलब जो हमें नुकसान हो सकता था उससे कम नुकसान आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हम जो यूएस एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं उसको अफ्रीका और वेस्ट एशिया में भेज रहे हैं। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट हो गया, इसमें भी 6.1% की बढ़ोतरी हुई है। आईएमएफ के हिसाब से जीडीपी ग्रोथ रेट 6.6%। और ट्रेड डेफिसिट भी आप देखोगे तो नैरो हुआ है, ऑल्दो यहाँ पर इंपोर्ट कम हुआ है, उसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि यूएस के साथ जो हमारा एक्सपोर्ट में गिरावट हुई इतनी बड़ी, हो सकता था इससे भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान हो, लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज़ को अभी हमने संभाल लिया है, ये काउंटर टैरिफ स्ट्रैटेजी चलकर। तो ये चीज़ आपको देखने को मिल रही है। लेकिन हाँ, इसमें अभी भी चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस सबसे पहला है, कई सेक्टर्स को बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है। मतलब आप कितना भी कोशिश कर लो, जो हम एक्सपोर्ट पहले अमेरिका कर पाते थे, ऐसा नहीं है कि हम सारा का सारा हम कहीं और कर पाएंगे अचानक से। जैसे टेक्सटाइल हो गया, लेदर हो गया, जेम्स ज्वेलरी हो गया, मरीन एक्सपोर्ट हो गया, ये यूएस के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए थे, जिसकी वजह से अभी इन सेक्टर्स के ऊपर अभी भी आपको बहुत ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। इसके अलावा फार्मा एक्सपोर्ट करना इतना आसान नहीं है। क्या है कि अगर आप किसी दूसरे देश में दवाइयाँ वगैरह भेजते हो तो आपको बहुत सारे यहाँ पर रेगुलेटरी हर्डल्स होते हैं, उसको क्लियर करना होता है, तो इतना जल्दी आप वो भी नहीं कर पाओगे। तो ये जो सेक्टर्स हैं उनको सरकार से सपोर्ट की ज़रूरत है, यहाँ पर मार्केट एक्सेस अच्छे से हो सके उसकी ज़रूरत है। और क्या है ना कि डाइवर्सिफिकेशन प्रोसेस भी स्लो है। अगर दूसरे देश में एक्सपोर्ट करना है तो उसमें भी टाइम लगता है, मार्केट बनाना है, सप्लाई चेन क्रिएट करना है, क्वालिटी सर्टिफिकेशन चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी भी चैलेंजेस हैं यहाँ पर, आपको मैं बेसिकली ये बताना चाह रहा हूँ। खैर, इसका ग्लोबल इंप्लीकेशन क्या है? क्या है कि भारत यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दूसरी तरीके से चाल चल रहा है।
कई ऐसे देश जैसे चाइना हो गया, उन्होंने तो एग्रेसिवली रिटेलिएट कर दिया। अगर अमेरिका 50% टैरिफ लगा रहा है, चाइना भी कह रहा है हम भी लगाएंगे। वियतनाम और मैक्सिको ऐसे देश हैं जिन्होंने चुपचाप टैरिफ को सह लिया। उन्होंने कहा कि चलो अब जो भी ट्रम्प कह रहे हैं हमें तो करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ भारत ने बहुत मेजर्ड तरीके से मल्टी फ्रंट जो रिजिलियंस स्ट्रैटेजी है वो चली है। हम डिप्लोमेसी, डाइवर्सिफिकेशन, डोमेस्टिक रिफॉर्म सब चीज़ का मिक्सर कर रहे हैं ताकि यहाँ पर भारत के ऊपर टैरिफ का असर कम हो। और यही आप देखने को मिलेगा। ऑल्दो मैं आपको ये बता दूं कि अभी जस्ट 1-2 दिन से काफ़ी खबर भी चल रही है कि यहाँ पर हो सकता है कि रशिया से जो भारत ऑयल खरीद रहा है उसमें आपको बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि रिलायंस कहीं ना कहीं रिस्क नहीं लेना चाहेगा। ऑलरेडी आपको पता होगा कि अमेरिका ने ये 2 बड़ी जो रशियन कंपनीज, ऑयल कंपनीज, इनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिया है। अब रिलायंस अगर इनसे ऑयल खरीदेगा तो अल्टीमेटली रिलायंस के ऊपर भी सैंक्शंस लग सकता है, तो वो शायद वो रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। और कहीं ना कहीं अगर ऐसा होता है तो हो सकता है बहुत जल्द यहाँ पर यूएस और भारत के बीच में आपको ट्रेड डील भी देखने को मिल सकती है। अभी 50% जो टैरिफ है वो गिरकर 15 से 16% आ सकता है, अभी तक जो रिपोर्ट सामने आई है। तो देखते हैं आगे इसको लेकर क्या होता है। बट बिगर पिक्चर यही है कि जो टैरिफ का शॉक है ये दिखाता है कि ग्लोबल सप्लाई चेन में कितना ज़्यादा फ्रेगमेंटेशन है। यहाँ पर जो मेजर इकोनॉमीज हैं वो ट्रेड पॉलिसी को एक जियोपॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत का जो एक्सपोर्ट है वो अगेन ये भी दिखाता है कि हम किसी एक सिंगल मार्केट पर ओवर डिपेंडेंस नहीं हो सकते, क्योंकि भारत के जो एक्सपोर्टर हैं वो काफी ज्यादा ओवर डिपेंडेंट हो गए थे अमेरिका के ऊपर। तो यहाँ पर ये हमें आगे फ्यूचर में एक बड़ा लेसन है कि हमें अपने आप को डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों, आई होप कि आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आया होगा। जाने से पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ट्रेड से ही रिलेटेड है। क्या बता सकते हो ये जो टर्म है ना, टर्म्स ऑफ ट्रेड, TOT, इट बेसिकली रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना है और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर अगर आप जनरेटिव AI कोर्स लेना चाहते हैं, मतलब ये स्किल बेस्ड कोर्स है, यूपीएससी तो अवेलेबल है ये, लेकिन साथ ही साथ स्किल बेस्ड कोर्स में आप अपनी मास्टरी हासिल करना चाहते हैं, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, या फिर ये फोन नंबर है आप इस पर कॉल करिए, वहां पर आपके सारे डाउट्स रिजॉल्व हो जाएंगे। रिमेंबर आज से ही 25 अक्टूबर से ये क्लासेज आज से स्टार्ट हो रही हैं। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।